तो जनता का मूड जानने के लिए इंडिया न्यूज़ की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस चुनावी यात्रा में हम पॉलिटिशियंस से मिल रहे हैं, आम जनता की राय भी जान रहे हैं, समाज के हर तबके की राय हम जान रहे हैं। ऐसे ही इस चुनावी यात्रा में हम पहुंच गए मलखान सिंह के पास, जो कि एक वक्त डाकू मलखान सिंह के नाम से कुख्यात थे, लेकिन डकैत से अब राजनेता बन चुके हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन अब कांग्रेस में आकर कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं और क्या वो कह रहे हैं इन चुनावों को लेकर कि चुनावी ऊंट इस बार किस करवट बैठेगा, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज मनु ने पूर्व डाकू और वर्तमान में कांग्रेस नेता मलखान सिंह से बात की है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होते हैं या किसी भी तरह की चर्चा होती है और बात अगर चंबल की होती है तो चंबल की राजनीति और चंबल की बातों में बागी शब्द जरूर आता है। और जब बागी शब्द आता है तो उसमें एक जाना पहचाना नाम वो है मलखान सिंह। मलखान सिंह जिनके बारे में लोग बागी सम्राट दद्दा मलखान सिंह जो कि जिक्र कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जो BBC लंदन बोला था 3 दिन बोला है बागी सम्राट दद्दा मलखान सिंह राजपूत, ये बोला है। आप दस्सू, आप फलाने, ये तमाम तरह की बातें आप कितनी लॉ में आप हर आदमी का वो इंटरव्यू लेते हैं। बिल्कुल ये सही बात है और ये सही बात है कि बागी दस्यू सम्राट बागियों का इंटरव्यू लेने में बहुत माहिर हैं। आपने जो असली डाकुओं को पार्लियामेंट में उनका इंटरव्यू कभी लिया तुमने? ये नाराजगी है, लिया। ये नाराजगी है। इसको बताइए, इनको कभी डाकू कहा है? कि जो राजनेता है सफेद। एक बात बताएं, अगर मैं कोई अन्याय के खिलाफ, यदि मेरी कोई जमीन छीन रहा है, मेरे साथ में अत्याचार कर रहा है, मेरे साथ में झूठे मुकदमे लगा रहा है, फर्जी इनकाउंटर करना चाहता है, सोर्स वाला कोई जमींदार, ठीक है, और आप उसके लिए मतलब हम चंबल पे गए तो हम डाकू हो गए, और जो पार्लियामेंट में बैठे इनके 20 केस लगे, धाराएं लगी, और पार्लियामेंट में लाल बत्ती पे बैठे, वो डाकू नहीं। उनको आज तक कभी नहीं कहा। क्यों? कारण उसका ये है कि आप मीडिया हमारा जो देश का जो है इतना बिकाऊ हो चुका है। हमारे टाइम पे जब बागी थे तब मीडिया इतना नहीं था। मीडिया एक जमीनी काम करता था, जहां अन्याय होता निकालता। अब आपको एक फोन आ जाए किसी नेता का पार्लियामेंट से, तो मेरा बयान को रद्द कर देंगे, डाकू बता देंगे। डाकू बताने से क्या होगा? मलखान सिंह जी, आपकी पीड़ा है क्योंकि इस बात को लेकर मीडिया में मंथन हो रहा है कि मीडिया जमीनी मुद्दों को क्यों नहीं उठा रहा। लेकिन मैंने कहा कि आप बागी हैं और जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, आपने कहा कि जब मैंने आत्मसमर्पण किया तो BBC ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया कि दस्यू सम्राट, बागी सम्राट मलखान सिंह। लेकिन एक पीड़ा है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं आपको बताने, मीडिया में संशोधन कब होगा? मीडिया में संशोधन होगा जब शुरुआत हम और आप मिलकर करेंगे। हम और आप मिलकर। मीडिया तो एक भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आ चुका है। नहीं, सारा मीडिया नहीं आ रहा। देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं और जैसा आप इंटरव्यू दे रहे हैं वैसा ही इंटरव्यू चलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप वैसे ही चलाओगे तो मैं बयान देंगे, वादा है आपसे मेरा। क्योंकि आप भी चंबल का पानी हो, आप नहीं देंगे। आप भी चंबल का पानी है और चंबल का पानी पानी है, ठीक है, वो तो आपका स्वागत है। चंबल का पानी, अरे चंबल का पानी है, फिर वही निकालना चाहिए। जो मेरा बयान है वही होना चाहिए। आप जो कहेंगे वो बयान होगा। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति अन्याय की लड़ाई, बात को सारी चीजों को भूल जाते हर व्यक्ति अन्याय की आने के बाद आप डाकू करते रहते हो और आप कुछ नहीं कर पाते। मुझे कम 40 साल हो गए बयान देते देते। चलिए, आज के बाद इस बयान में सुधार होगा। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, हर व्यक्ति अन्याय की लड़ाई करता है। ऐसा कौन सा अन्याय हुआ था आपके साथ जिसके कारण आपको बागी बनना पड़ा, जिसके कारण आपको बीहड़ों में उतरना? मेरा मतलब यह है कि मैं 18 साल की उम्र में ग्राम पंचायत के पंच चुने गए अपने गांव में। मैंने सरपंच से कहा कि 100 बीघा जमीन जो है, आप राम जानकी की जमीन को तुम कब्जा करे हो और आप इस जमीन को मंदिर से लगा दो। इतना मेरा दोस्त था कि जमीन के प्रति भगवान के खातिर मैंने आवाज उठाई। इसके बाद झूठे मुकदमे, उनके घर में एक मिनिस्टर था, उनका सोर्स था, जो बड़ा आदमी होता तो एक गरीब हम किसान के बेटे थे। हमने अगर अत्याचार रोकने के लिए मैंने कहा कि आप जो 100 बीघा जमीन मंदिर से लगा दें। आप ये राम जानकी की जमीन है, आपकी नहीं है, न मेरी जमीन है न आपकी है, आप जमीन क्यों नहीं लगाते? तमाम झूठे मुकदमे, फर्जी केस लगाना, जेल पहुंचाना, तमाम यातना देना, पंच पद से हटाना, फिर हाई कोर्ट ने हमको बहाल किया, तमाम करते रहे।
फिर मेरे रात के 12 बजे गोलियां चलाई मेरे ऊपर, जहाँ से गोली निकल के जहाँ से निकली। एक मेरा साथी था वो भी मारा गया। मैंने सोचा कि मेरा रास्ता ही नहीं बचा। अगर मेरी लड़ाई थी, मैंने कसम खाई थी कि ये भगवान की लड़ाई है, भगवान के नाम की लड़ाई है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो जमीन में लगवा के छोड़ूंगा, और नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। और उसके बाद आपकी लड़ाई वहां से शुरू हुई। लड़ाई शुरू हुई जब मैं समझ गया कि मैं बचने वाले नहीं है, तो मैंने अन्याय अत्याचार के खिलाफ हथियार उठा लिया। तो कौन सी बुराई है? आज लोगों के अन्याय अत्याचार हो, वो कार लोग हैं जो हथियार उठाना कोई बुरी बात है? हथियार उठाना, अन्याय अत्याचार के खिलाफ कोई भी हथियार उठा सकता है। आज बेटियों के साथ में 10 साल 12 साल की बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहा है। पिता अपनी बेटी के थाने में रिपोर्ट लिखा रहा है। ये शर्म वाली बात नहीं है। ये आपने सारा बड़ी शासन नहीं देख रहा। ये आपने बड़ी बात कही है, क्योंकि आप जब बागी थे और बीएलओ में थे, और कई बार मैंने आपका इंटरव्यू किया है, उसमें आप बताते थे कि कोई बहू बेटी अगर हमें मिल जाती थी तो 10 रुपए हम देते थे और पैर छू के और निकल जाते थे। इतना आदर सम्मान बीहड़ों में, जंगलों में महिलाओं का होता था। लेकिन आज शहरों में महिलाओं की, बच्चियों की अस्मत, उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं है। हम आए दिन ये खबर सुनते हैं कि 10 साल की बेटी, 15 साल की बेटी, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना हो गई। ये क्यों समाज है ऐसा? क्यों है? जब 20 साल से 18 साल से मध्य प्रदेश सरकार चल रही है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, फिर ये अत्याचार क्यों है? 12 साल 13 साल की बच्चियों की आप नीमच में देखिए, सारा देश देख रहा है, शासन प्रशासन देख रहा है, वो आपको पूरा आपका मध्य प्रदेश सरकार नहीं देख रही। 1 लाख 2 लाख में बच्चियां बिक रही थी। ये सरकार की गलती नहीं है, ये सरकार भ्रष्ट नहीं है, निकम्मी नहीं है। ये सरकार का टाइम आ चुका है 2023 में, और 2024 में ये जनता इस सरकार को खत्म कर देगी। देख लेना। एक चीज बताइए मलखान सिंह जी, क्योंकि लंबे समय से आपने एक बार चुनाव भी लड़ा है कोलारस से, और अब आप कांग्रेस की सदस्यता ले चुके हैं। बिल्कुल। बीजेपी में भी जाने की आपकी खबरें मैं सुन रहा था, लेकिन आप गए नहीं, कारण? बीजेपी में हम रहे, और बीजेपी का तालमेल मैंने देखा। ये धर्म की बात करते हैं, अन्याय की बात करते हैं, तो बीजेपी का जब हमने देखा तमाशा कि बीजेपी भ्रष्ट पार्टी है। अगर धर्म की बात कहाँ करते हैं? ये क्यों करते हैं? ये पैसे कमाने वाली पार्टी है, ये गरीबों की, किसान की पार्टी नहीं है। आपको शिवपुरी से लगा के मैं आपको बताता हूँ कि शिवपुरी और गुना और अशोकनगर से लगा के सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नेतन ने सारे गरीबों की जमीन छीन ली। वो गरीब 8-8 साल से भूखे मर रहे, और कोई तमाम मैंने आवाज़ उठाई, जब किसी ने नहीं मेरी बात सुनी। कत्ल हो रहे, बलात्कार हो रहे, अन्याय हो रहे। भारतीय जनता पार्टी ने जब मेरी एक बात नहीं मानी, नहीं सुनाई करी, मैंने बीजेपी छोड़ के, और डॉक्टर गोविंद सिंह जी का उसमें पूरा सहयोग, और कमलनाथ मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैंने उसमें अपना सदस्यता ली। तो ये क्या गारंटी है कि कांग्रेस में बच्चियों के साथ बलात्कार नहीं होगा, इस तरह की घटना नहीं होगी, जमीनों पे कब्जा नहीं होगा? कोई गारंटी है? बिल्कुल। क्यों हो रहा है ऐसा? सरकार कांग्रेस की सरकार में नहीं होगी? सरकार कांग्रेस की तो है नहीं। कांग्रेस की आ गई तो उसमें नहीं होगा? नहीं, अभी कांग्रेस की सरकार 18-20 साल से नहीं है। फिर आप बताइए, कांग्रेस सरकार होती तो अब मैं मान लेती। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र से लगा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फिर अन्याय क्यों हो रहा है? क्यों अत्याचार हो रहा है? अच्छा, एक चीज बताइए, करीब 80 के दशक की घटना है ये। उस समय के समय में और आज के समय में चंबल में कितना अंतर आया? भिंड में, मुरैना में, ग्वालियर में, गुना में कितना अंतर आया? चंबल में तो हमेशा अंतर ही रहता है। चंबल में जो कोई अन्याय करेगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसमें पानी में विशेषता है कि गद्दार पानी नहीं है चंबल का। चंबल का पानी एक खानदानी पानी है कि अन्याय बर्दाश्त नहीं करता है। ऐसा नहीं कि चंबल एक बागी समर्पण कर चुके हैं, वो अन्याय कोई बर्दाश्त करता रहे। चंबल एक ऐसी चीज है कि मतलब चंबल में कभी अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई भी। नहीं, लेकिन आपके समय में और अभी क्या परिवर्तन आया है इतने कार्यकाल में? परिवर्तन, बिल्कुल परिवर्तन है। और चंबल घाटी में कोई है नहीं, चंबल में सारे समर्पण कर चुके। आप 72 में प्रकाश चंद सेठी के समय पे सिब्बा राव, जयप्रकाश नारायण, विनोबा जी के समक्ष 400-675 जोरा में हाजिर हुए, मोहर सिंह, माधव सिंह। 76 में जब
एनडी तिवारी के में 60 लोग बटेश्वर में हाजिर हुए। 120 हम लोग अर्जुन सिंह के टाइम पे 1982 में हुए। और मुख्यमंत्री आपका सरकार, मध्य प्रदेश का सरकार में मुख्यमंत्री जो बैठे हुए वो कहते कि हमने धरती में ये कह दिया था, स्वराज कहते थे कि हमने कह दिया तो कोई डाकू नहीं रहने देंगे।